सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की हमारी कक्षा का जो विषय है वो है काव्य गुण किसे कहते हैं। यानी कि जो गुण ये हैं काव्य के अंग हैं, सभी का शब्द शक्तियाँ हैं, रस है, अलंकार है या फिर गुण है। तो हर जो वस्तु होती है उसको गुणों से ही परखा जाता है कि उसके अंदर कैसे गुण हैं। तो काव्य में गुणों का क्या महत्व है और गुण किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। काव्य में चमत्कार, प्रवाह एवं प्रभाव उत्पन्न करने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते हैं। इस प्रकार काव्य के सौंदर्य एवं अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले सभी तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। काव्य के दो पक्ष माने जाते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष का संबंध काव्य के अंतर जगत से होता है तथा कला पक्ष का संबंध काव्य के बाह्य जगत से होता है। इसलिए भाव पक्ष को काव्य की आत्मा एवं कला पक्ष को काव्य का शरीर माना जाता है। काव्य गुणों का संबंध इन दोनों पक्षों से है। यद्यपि कुछ आचार्य इनका संबंध केवल काव्य के बाह्य पक्ष से तथा कुछ केवल आंतरिक पक्ष से मानते हैं, लेकिन आज लगभग सभी विद्वान काव्य गुणों का संबंध काव्य के बाह्य रूप के साथ साथ उसके आंतरिक रूप भाव पक्ष एवं रस से भी मानते हैं। आचार्य भरत मुनि ने दोषों के विपर्य को गुण कहा, यानी कि विपर्य होता है विपरीत, यानी कि दोषों के विपरीत क्या है, गुण है। अतएव विपर्यस्तो गुणा काव्येषु कीर्तिता। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, काव्य के उत्कर्ष का साधन यानी कि काव्य को महान बनाने वाले साधन जो होते हैं वो गुण होते हैं। इस विषय में सबकी पूर्ण सहमति है, परंतु वामन आदि पूर्व ध्वनि काल के आचार्यों ने इन्हें शब्दार्थ के धर्म माना है, जिनकी सत्ता स्वतंत्र है, अर्थात वे शब्दार्थ रूप काव्य का साक्षात उपकार करते हैं, रस के आश्रय से नहीं। इसके विपरीत उत्तर ध्वनि काल के आचार्य उन्हें प्राण रूप से रस के मर्म मानते हैं, शरीर रूप शब्दार्थ के नहीं। वे रस के आश्रय से काव्य की उत्कर्ष साधना करते हैं। आगे चलकर गुण की परिभाषा सर्वमान्य हो गई। मम्मट ने उत्तर ध्वनि काल के आचार्यों के गुण विषयक धारणाओं को परिभाषिक शब्दों में बांध दिया। काव्यशास्त्र की परंपरा में काव्य गुणों का उपयुक्त विवेचन करने के बाद निष्कर्ष रूप में डॉक्टर नगेंद्र आगे लिखते हैं, मूलतः रस के साथ संबंध होते हुए भी गुण शब्दार्थ से भिन्न नहीं है। उन्हें रस के धर्म को मानना चाहिए, परंतु साथ ही शब्दार्थ के धर्म मानने में भी आपत्ति नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि काव्य गुणों का काव्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों पक्षों से निकट का संबंध है। काव्य में गुणों का महत्व कितना अधिक है, इसकी जानकारी विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग दी गई है। आचार्य वामन ने क्या कहा है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं वो गुण कहलाते हैं। लेकिन उन्होंने गुणों को अलंकारों से बहुत ऊंचा स्थान दिया है। उनके अनुसार गुण विहीन काव्य यौवन विहीन युवती के समान है। यदि गुण न हो तो काव्य में अलंकारों की शोभा भी व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि गुण काव्य शोभा के मूल शोभा विधायक तत्व होते हैं। अतः एक आचार्य भोजनाज ने क्या कहा है, अलंकार युक्त होने पर भी यदि काव्य में गुण नहीं है तो वह काव्य श्रवण योग्य नहीं है। गुण काव्य रस के अंग रूप धर्म उसी प्रकार से जैसे सूर्य आदि आत्मा के गुण हैं, जैसे सूर्य आदि आत्मा का उत्कर्ष व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार काव्य में गुण अनुभूति एवं सौंदर्य रूप काव्य रस के उत्कर्षक हैं। भाव यह है कि वे धर्म के ही गुण हैं जिनसे किसी कवि की सृजना में सभी दृष्टियों से उत्कर्ष का समावेश हुआ करता है। अन्य अनेक आचार्यों ने भी इसी प्रकार काव्य गुणों के महत्व को स्वीकार किया है। इस प्रकार काव्य में गुणों का स्थान निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है। तो गुणों की संख्या कितनी है, इस विषय में भी आचार्यों में मतभेद रहा है। इस संबंध में भारतीय काव्यशास्त्र में मुख्य रूप से 5 मत मिलते हैं। प्रथम जो मत है उसके अनुसार आचार्य भरत मुनि एवं उनके अनुकरण से दंडी वामन आदि आचार्य आते हैं, जो गुणों की संख्या जो है वो 10 स्वीकार करते हैं। दूसरा जो मत है उसमें क्या है, द्वितीय मत के अंतर्गत आचार्य आनंदवर्धन, बम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ जैसे आचार्य रहते हैं जो गुणों की संख्या 3 मानते हैं तथा शेष गुणों को इन्हीं 3 गुणों में अंतर्भूत हुआ मानते हैं। तृतीय मत आचार्य कुंतक का है, जिन्होंने वह 6 काव्य गुण स्वीकार किए हैं। उनके मत का समर्थन बाद के किसी भी प्रमुख आचार्य ने नहीं किया। चौथे मत के अनुसार गुणों की संख्या 24 है तथा इस मत को मानने वाले आचार्य भोजराज एवं विद्यानाथ हैं। आचार्य भोजराज ने तो इन 24 गुणों के आगे शब्द और अर्थ के आधार पर 2 अन्य भेद करके गुणों की संख्या को 48 तक पहुंचा दिया। 5वें मत के अंतर्गत आचार्य हेमचंद्र जैसे आचार्य आते जिन्होंने गुणों की संख्या 5 मानी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय काव्य शास्त्र की लंबी परंपरा में विद्वानों एवं आचार्यों ने काव्य गुणों की संख्या
3 से लेकर 48 तक स्वीकार की है। आज लगभग सभी विद्वानों ने काव्य गुणों की संख्या के संबंध में आचार्य मम्मट एवं आचार्य आनंद वर्धन के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है तथा प्रसाद गुण, ओज गुण एवं माधुर्य गुण, इन तीनों को ही काव्य गुणों के रूप में मान्यता मिल गई है। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण क्या है? प्रसाद गुण काव्य के उस तत्व को कहा जाता है जिससे कोई काव्य पढ़ते या सुनते ही समझ में आ जाए। इस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार प्रसाद गुण संपन्न काव्य भी तुरंत समझ में आ जाता है। प्रसाद गुण स्वच्छ पात्र में भरे जल की भांति है जिसमें सब कुछ आर पार दिखाई देता है। प्रसाद गुण सरल एवं सुबोध पदों पर आता है द्वारा आता है, इसलिए सभी सरल एवं सुबोध रचनाएं प्रसाद गुण संपन्न होती हैं। तो आचार्य मम्मट ने जैसे कि इसकी परिभाषा दी है प्रसाद गुण की, जैसे सूखे ईंधन में अग्नि की भांति, स्वच्छ वस्त्र में जल की भांति सहसा रस व्याप्ति का नाम प्रसाद है और इसकी सभी रसों में स्थिति रहती है, यानी कि कोई भी रस हो, हर रस के अंदर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण सभी प्रकार के रसों एवं सभी प्रकार की रचनाओं में रह सकता है क्योंकि सरल सुबोध शब्दावली में किसी भी प्रकार की बात कही जा सकती है। हिंदी साहित्य में कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं एवं गद्यकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं प्रसाद गुण संपन्न रचनाएं कही जा सकती हैं। अनेक छायावादी कवियों ने भी प्रसाद गुण संपन्न कविताएं रची हैं। रसवादियों की दृष्टि से प्रसाद गुण का प्रयोग किसी भी रस में सहज ही किया जा सकता है। इसमें सभी प्रकार की अभिव्यक्तियां सरस एवं सहज ग्राह्य हो जाया करती हैं। कबीर और रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवियों का काव्य प्रसाद गुण संयत अर्थात सरल भाषा के प्रयोग के कारण सीधा जनमानस के हृदय में उतर जाता है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया है, निराला जी की का उदाहरण है एक, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। दूसरा जो उदाहरण है वो पंत जी का है, सिखा दो न हे मधुप कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान, कुसुम के नूने कटोरों से करा दो न कुछ कुछ मधुपान। दूसरा जो हमारा गुण है वो है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वह काव्य गुण है जो सुनने वाले के मन में मधुरता भर देता है। यह वह गुण है जिसको सुनकर सुनने वाले का अंतःकरण द्रवित हो उठता है। माधुर्य गुण का प्रयोग माधुर्य गुण का प्रयोग संयोग, श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार, शांत एवं करुणरस में अत्यधिक करते हैं। माधुर्य गुण संपन्न रचना में सदैव छोटे वाक्य तथा समास रहित भाषा का प्रयोग किया जाता है। आचार्य मम्मट के द्वारा माधुर्य गुण की परिभाषा दी गई है, आह्लादक्तो माधुर्य श्रृंगारे द्रुति कारणम करुणे विप्रलंबे तत्शांते चाति श्यान्वितम। अर्थात चित्त द्रुति आह्लाद विशेष का नाम माधुर्य गुण है। आह्लाद मतलब खुशी विशेष का। इसके द्वारा संयोग, श्रृंगार, करुण, विप्रलंब और शांत रस में अपेक्षाकृत अधिकाधिक द्रुत होता है। जैसे माधुर्य गुण संपन्न जो माधुर्य गुण से युक्त जो रचनाएं हैं उसमें ट, ठ, ड, ढ ये कर्कश वर्ण माने जाते हैं, तो इनका माधुर्य गुण के अंदर जो प्रयोग है वो बहुत कम दिखाई देता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे माधुर्य गुण का, कुंदन को रंग फीको लगे, झलको अति अंगन चारु गोराई, आखिन की अलसाने चित्तों में मंजू विलासन की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं, मतीराम लखे मुस्कानी मिठाई, जो जो निहारे नेरे है नैननी, त्यो तो खरी निकरई से निकाई। तीसरा जो हमारा गुण है वो है ओज गुण। वह गुण जो काव्य में दीप्ति, जोश एवं ओज पैदा कर देता है, ओज गुण कहलाता है। यह गुण वीर रस, रौद्र एवं विभत्स रस आदि के लिए अतिरिक्त प्रयोग होता है। इस गुण को लाने की रचना में लंबे लंबे समासों का प्रयोग किया जाता है। आचार्य मम्मट के द्वारा उस गुण की परिभाषा दी गई है कि चित्त की उद्दीपकता, ज्वलन जैसी स्थिति का नाम ओज है और इसे वीर, विभत्स तथा रौद्र रस में चित्त अधिकाधिक दीप्त होता है। संयुक्त अक्षर विशेष रूप से प्रयोग होते हैं और ट, ठ, ढ आदि जो कठोर वर्ण होते हैं उनका ओज गुण के अंदर प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में जो यह गुण होता है माधुर्य गुण के विपरीत दिखाई देता है। जो वर्ण माधुर्य गुण में ग्राह्य हैं ओज में वह वर्ण त्याज्य हो जाते हैं तथा जो वर्ण ओज में ग्राह्य हैं वे माधुर्य में त्याज्य हो जाते हैं। उदाहरण देखिए ओज गुण का, मुंड कटत कहू रुंड, नटत कहू सुंड, पटत घन गिद्ध, लसत कहूँ सिद्ध हसत, सुख वृद्धि रसत मन। दूसरा उदाहरण है, प्रति भट्ट कटक कटीले केते, केते काटी काटी काली कासी किलक कलेव देती काल को। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि जो ट, ड वाले जो शब्द जो वर्ण है उनका ज़्यादा प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर ओज गुण
दिखाई देता है हमें। तो इस प्रकार से आपके ये थे काव्य में प्रयुक्त होने वाले 3 गुण: प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण।